हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अनस्की स्टोरी। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, हॉन्टेड ब्रिज हॉरर स्टोरी। पहाड़ों के बीच बसा एक शांत और रहस्यमयी गांव था। नाम था माल गांव। इस गांव से कुछ ही दूरी पर एक पुराना लोहे का पुल था, जिसे आसपास के लोग मौत का पुल कहते थे। यह पुल कई सालों से सुनसान पड़ा था और रात होते ही वहां से चीखों की आवाजें आने लगती थी। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि उस पुल पर एक आत्मा का कब्जा है, एक औरत की आत्मा, जिसने बरसों पहले उसी पुल से कूदकर अपनी जान दे दी थी। उसकी आत्मा अब वहां भटकती है और जो कोई भी रात के समय उस पुल पर गुजरता है वो जिंदा वापस नहीं आता। लोग डर के मारे उस पुल की तरफ देखना भी छोड़ चुके थे। उस रात आसमान में काले बादल थे और बिजली चमक रही थी। गांव का एक लड़का राघव, जो शहर से हाल ही में लौटा था, इन बातों को अंधविश्वास मानता था। वह साइंस का स्टूडेंट था और इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता था। उसे यकीन था कि लोग सिर्फ कहानियां गढ़ते हैं और डर को बढ़ावा देते हैं। इसीलिए उसने एक साहसी फैसला लिया। वह रात के 12 बजे उस हॉन्टेड ब्रिज पर जाकर देखेगा कि वहां असल में क्या है। उसकी माँ ने उसे बहुत रोका, लेकिन राघव ने हंसते हुए निकल पड़ा, यह साबित करने कि आत्मा व आत्मिक शक्तियां सिर्फ कल्पनाएं होती हैं। जैसे ही राघव उस पुल पर पहुंचा, उसे लगा कि हवाओं ने अपना स्वर तेज कर दिया है। चारों ओर घना अंधकार था और पास ही बहती नदी की आवाज किसी सशक्ति आत्मा की तरह प्रतीत हो रही थी। उसने अपनी टोर्च जलाकर आगे बढ़ना शुरू किया। ब्रिज पर हर कदम के साथ लकड़ी की सतह चरमराने लगी। फिर अचानक उसे पीछे से किसी और के चलने की आवाज सुनाई दी, लेकिन जब वह पीछे मुड़ा कोई नहीं था। उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी, लेकिन वह रुका नहीं। तभी उसके कानों में किसी औरत की कराहती हुई आवाज आई, क्यों आए हो मेरी दुनिया में? राघव की रीढ़ की हड्डी में सिरहन दौड़ गई। वह कुछ बोल पाता उससे पहले ही एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई छाया उसके सामने प्रकट हुई। उसका चेहरा झुलसा हुआ था और आंखें अंगारे की तरह लाल थीं। वह आत्मा हवा में तैरती हुई राघव के पास आई और बोली, तुम सब भूल जाते हो, लेकिन मैं नहीं भूली। मैंने यहाँ मरने के बाद कसम खाई थी, और जो इस पुल पर आएगा वो मेरी पीड़ा में शामिल होगा। राघव ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। वह चिल्लाना चाहता था, पर आवाज जैसे गले में ही घुट गई। अगले दिन सुबह जब लोग पुल के पास पहुंचे तो सिर्फ राघव का मोबाइल और उसकी चप्पलें मिली। उसका शरीर तो आज तक नहीं मिल पाया। गांव में अफवाह फैल गई कि राघव भी उसी आत्मा का शिकार बन गया। उसके बाद किसी ने उस पुल की तरफ रुख करने की हिम्मत नहीं की। कुछ समय बाद एक तांत्रिक ने गांव में आकर बताया कि वह आत्मा अधूरी मृत्यु के कारण वहां फंसी है, उसे मोक्ष चाहिए। लेकिन जब तक कोई उसकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं करता, वह हर आने वाले को अपने साथ ले जाएगी। यह सुनकर गांव में एक और डर की लहर दौड़ गई कि अब आत्मा सिर्फ पुल तक सीमित नहीं, धीरे धीरे गांव की ओर भी बढ़ रही है और गांव को भी अपना शिकार बना रही है। ऐसे लोगों ने उस पुल की तरफ जाना बंद कर दिया और आज भी उसका खौफ यूं ही बरकरार है। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत में मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच अनस्की। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।